अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शिव शाहिद है और मैं एचएमसी हॉस्पिटल लाहौर में एज अ फिजियोथेरापिस्ट काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो आज का वीडियो का जो टॉपिक है, जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, वो है इंटीरियर पेल्विक टिल्ट। तो बेसिकली जो इंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारे पेशेंट है उसको लो बैक पेन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि ये लो बैक पेन जो है ये क्यों स्टार्ट हुई है। तो बेसिकली जो लो बैक पेन स्टार्ट होती है वो होती है उसके हिडन पोस्चर प्रॉब्लम की वजह से। अब उसका हिडन पोस्चर प्रॉब्लम कौन सा है? या तो वो प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग कर रहा है, या प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग कर रहा है, या वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसके ऊपर उसकी बैक के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर आ रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता, वो समझ रहा है कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज नॉर्मली परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें चंद एक कंडीशंस आ जाती हैं जो कि हमारी लो बैक पेन काज करती हैं। तो सबसे पहली जो इसकी काज होती है वो होती है प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग। जब हम बहुत ही ज्यादा देर बैठे रहते हैं, या हम जब बैठते हैं तो हम पीछे बैक सपोर्ट नहीं लेके बैठते, तो जो हमारी बैक होती है उसके ऊपर प्रेशर जनरेट होता है, और जो प्रेशर होता है वो हमें पेन क्रिएट करता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज आ जाती है वो आ जाती है हमारे मस्कुलर इम्बैलेंस। हमारे मसल इतनी स्ट्रेंथ नहीं होते कि वो हमारा जो स्ट्रेस आ रहा है या जो हम ओवर एक्टिविटी कर रहे हैं, लोड डाल रहे हैं अपनी बैक के ऊपर, वो उसको बेयर कर सकें। जब हम रेपिटेटिव एक्सरसाइजेज या रेपिटेटिव कोई भी स्ट्रेस डालते हैं, तो जो हमारे मसल होते हैं वो हमारे पेन करना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो हमारी तीसरी कंडीशन आ जाती है वो आ जाती है हमारा पुअर पोस्चर। हमारा पोस्चर एनाटॉमिकली करेक्ट नहीं होता। हम या तो कोई वेट उठा रहे हैं तो हम एक ही दम से नीचे झुक के वेट उठा लेते हैं। अगर हम बैठे हैं तो हम अपनी बैक सपोर्ट नहीं लेके बैठते होते। तो ये चंद एक चीजें होती हैं जो हमारी पोस्चर को खराब करती हैं, और इसी पोस्चर खराब होने की वजह से हमें जाके फिर बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी चंद एक साइन एंड सिम्टम मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से साइन सिम्टम शो होंगे। तो सबसे पहले जो साइन सिम्टम शो होगा, अगर हमें ये काजेज हैं और हम ये चीजें कर रहे हैं, तो हमें लो बैक पेन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी एक्स्ट्रा कर्व है वो प्रेशर स्ट्रेस जनरेट करेगी हमारी लोअर बैक के ऊपर, और हमें लोअर बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारे हैमस्ट्रिंग हो गए, हैमस्ट्रिंग के फ्लेक्सर हैं वो वीक होंगे। हमारे कोर एंड ग्लूट्स मसल वो बिल्कुल वीक होंगे, क्योंकि हम उनकी प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे। हम उनके ऊपर रेपिटेटिव स्ट्रेस लोड डाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमें पेन क्रिएट करेंगे। इसके अलावा दो चार और कंडीशंस आ जाती हैं जिनमें आ जाता है कि हिप के फ्लेक्सर होंगे वो टाइट हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे हैमस्ट्रिंग के फ्लेक्सर भी टाइट होंगे, और जो हमें होगा वो एब्डोमिनल प्रोट्रूडिंग होगी। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि मोस्टली अनकॉमन होती है। इसके साथ साथ हमें जब भी हम प्रोलॉन्ग सिटिंग कर रहे होते हैं तो हमें फटीग स्टार्ट हो जाती है, हमसे बैठा नहीं जा रहा होता। हम फिर क्या करते हैं कि कोई पेन किलर ले ली, कुछ ले ली। हम इस तरह से नहीं आते कि हम इसको प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर सपोर्ट लेके बैठे नहीं। हम कहते हैं कि ये मस्कुलर पेन है, जस्ट खत्म हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा, तो हम पेन किलर खा खा के ना अपने मसल को और भी वीक कर देते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक आ जाती है इस टर्म में, इंटीरियर पेल्विक टिल्ट में, वो होती है कि हमारी जो मोबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और हमें डिफ़िकल्टी हो जाती है सिटिंग में, वॉकिंग में और रनिंग में। ये तीन चीज़ें हमारी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो रेंज ऑफ मोशन है, हमारी जो मोबिलिटी, वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है। तो हम इस चीज़ को करेक्ट कैसे करते हैं? तो मैं आपको चंद एक ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कि जिसकी वजह से, या जिन एक्सरसाइजेस को करने की वजह से हम इस कंडीशन को करेक्ट कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले जो आ जाता है वो आ जाता है हिप फ्लेक्सर की स्ट्रेचिंग। हमने हिप फ्लेक्सर की स्ट्रेचिंग करनी है। हमने जो अपना पोस्चर है उसको करेक्ट रखना है, और हमारा जो बॉडी का मैकेनिक्स है उसको हमने प्रॉपर वे में लेके आना है। तो ये तीन चार चीज़ों के ऊपर अगर हम अमल कर लेते हैं तो हम लो बैक पेन से बच सकेंगे। अब मैं आपको 5 से ऐसी स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बता देता हूँ जो कि आप अपने होम प्लान में शामिल करके घर पे भी रोजाना की बुनियाद पे कर सकते हैं। तो उनमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आ जाती हैं? उनमें है कि सबसे पहले जो हमने अपनी एक्सरसाइज करनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमें हिप फ्लेक्सर की स्ट्रेचिंग करनी है। उसके बाद हमने सोस मसल की स्ट्रेच करनी है। उसके अलावा हमने कैट को स्ट्रेच करना है, स्क्वाट्स करने हैं, लूंजेस करनी है, प्लैंक्स वगैरह करने हैं, ताकि हमें जो है हमारे मसल बिल्ड अप हो सकें और वो इस काबिल हो सकें कि वो प्रॉपर लोड बर्दाश्त कर सकें, और हम इस कंडीशन से बच सकें, हमें लो बैक पेन वगैरह ना हो। थैंक यू। बेस्ट।